को लेकर आप लोगों के अनगिनत क्वेरीज आते हैं मेरे पास। तो कुछ दिनों पहले कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझे कहा था कि आप एक ऐसा वीडियो बनाओ जहां पे आप हमें पूरा एक लिस्ट दे दो कि कौन कौन से शैम्पूज लो पोरोसिटी वालों के लिए बहुत अच्छे हैं, आप थोड़े से ऑप्शंस प्रोवाइड कर दो। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ शैम्पूज के नाम बताने वाली हूँ जो लो पोरोसिटी बालों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मेरे बाल भी लो पोरोसिटी में ही आते हैं। तो इन शैम्पूज को मैंने पर्सनली अप्लाई किया है अपने बालों में और लगाकर मुझे थोड़ा सा ठीक ठाक लगा है ये शैम्पू। और आज के वीडियो में इन सारे शैम्पूज के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। डिटेल वीडियो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे जाकर प्रोडक्ट रिव्यू में जाओगे तो वहाँ पे सारे ही शैम्पूज के इंडिविजुअल वीडियो आपको मिलेगा, जहाँ पे मैंने शैम्पूज कैसे हैं, इनके प्रोज और कॉन्स, बाकी सारी चीज़ों के बारे में बताया है। लेकिन आज के वीडियो में मैं एक ओवरव्यू दे दूंगी कि आप इन शैम्पूज को इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल भी लो पोरोसिटी में ही आते हैं। तो चलिए गाइज, शुरू करते हैं आज का और एक वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रूपा। स्वागत है आप लोगों का। यहाँ पे मैं स्किन केयर, हेयर केयर, मेकअप और प्रोडक्ट रिव्यूज के बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे है सब्सक्राइब बटन, उसको प्रेस करके आप इस चैनल के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगी। जितने सारे शैम्पूज का मैं नाम यहाँ पे बताने वाली हूँ, हो सकता है कि इन्होंने आपके बालों के ऊपर अच्छा काम नहीं किया है या फिर बहुत ही अच्छा काम किया है। तो वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई पर्टिकुलर शैम्पू आपको खरीदना है तो शैम्पू को खरीदने से पहले एक रिसर्च ज़रूर कर लीजिए और भी वीडियोस को देखिए, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में और भी थोड़ा सा जानिए और उसके बाद ही इनमें से कोई भी शैम्पू अगर आपको अच्छा लगता है तो उसको खरीदिए। तो मैंने बेसिकली लिख के रखा है क्योंकि बहुत सारे शैम्पूज के नाम आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। एक रिसर्च में देखा गया है कि ज़्यादातर लोगों के बाल लो पोरोसिटी में ही आते हैं। अगर आपका खान पान बहुत अच्छा है, आप डाइट अच्छी तरीके से मेंटेन करते हो, इन फ्यूचर हो सकता है आपके बाल लो पोरोसिटी में से चेंज होकर हाई पोरोसिटी या फिर मीडियम पोरोसिटी में जाए। ऐसा हो सकता है, ऐसा मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है। पहला जो शैम्पू है जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, अगर इंसान होता ये शैम्पू तो मैं इससे पक्का शादी कर लेती। ये है लॉरियल ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग शैम्पू। मैंने अपने अनगिनत वीडियोस में इस शैम्पू के बारे में आप लोगों को बताया है, अलग से बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। अभी मेरे बाथरूम में जाओगे तो देखोगे इतना बड़ा सा एक बॉटल है लॉरियल ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग शैम्पू और कंडीशनर का। कोई भी शैम्पू मैं रिव्यू कर लूँ, कोई भी शैम्पू मैं 1-2 महीना इस्तेमाल कर लूँ, जब भी मुझे शैम्पू चेंज करना होता है तो मैं इसी पे चली जाती हूँ, यही शैम्पू इस्तेमाल करती हूँ। वन ऑफ द बेस्ट शैम्पू फॉर लो पोरोसिटी हेयर। आपके बालों में मॉइस्चराइजर प्रोवाइड करता है, बालों को एक फ्लैट और मैनेजेबल लुक देता है। इसका रिजल्ट 3 दिनों तक रहता है। अगर आपके बाल लंबे हैं, बालों का निचला हिस्सा ड्राई हो रहा है, इस शैम्पू को इस्तेमाल करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छा फायदा मिलेगा। और शैम्पू के साथ इसका कंडीशनर है वो शैम्पू से भी ज़्यादा अच्छा है। अगर आप शैम्पू इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो इस कंपनी का कंडीशनर, इस पर्टिकुलर ब्रांड का लॉरियल का ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग कंडीशनर इस्तेमाल करोगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। ये है मेरा पहला रिकमेंडेशन। आप लोगों को ये लग सकता है कि दी ने तो इस शैम्पू के बारे में बहुत बार बताया है तो नया कुछ बताओ। तो जी हाँ, एक एक करके आएगा। तो देखो 19-20 हो सकता है, कोई शैम्पू बहुत अच्छा हो सकता है, कोई उससे थोड़ा सा कम हो सकता है। होता है ना क्लास में फर्स्ट बॉय, सेकंड बॉय, थर्ड बॉय, तो ऐसा करके है। तो सेकंड जिस शैम्पू के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ ये है जॉय फ्रूट ब्लैक शाइन शैम्पू। मान लो आपके बालों की कैटेगरी है लो पोरोसिटी और आपके बाल है ड्राई, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस शैम्पू। ड्राई बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके बाल ड्राई है तो आपके बाल लो पोरोसिटी में नहीं आ सकते, ज़रूर आ सकते हैं। अगर आपके बालों की सिचुएशन कुछ ऐसी है तो यू कैन गो फॉर जॉय हेयर फ्रूट शाइनिंग ब्लैक शैम्पू, जिसमें आंवला है और ब्लैक ग्रेप एक्सट्रैक्ट। मैंने पर्सनली लगा कर देखा है, ऑयली बालों में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। अगर आपने मेरा रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको डिटेल वाला एक आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके बाल ड्राई है और लो पोरोसिटी में है, यू कैन गो फॉर दिस शैम्पू। काफ़ी बजट में है। एक बार शैम्पू को इस्तेमाल करोगे तो इसका रिजल्ट लगभग 4 दिनों तक रहता है। और किसी किसी का होता है ना कि विंटर में बाल ड्राई हो जाते हैं, तो विंटर के समय आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये था मेरा दूसरा रिकमेंडेशन। चलिए गाइस, बढ़ते हैं थर्ड रिकमेंडेशन की तरफ और ये भी है मेरा वन ऑफ द फेवरेट। दिस इज
मामा अर्थ राइस वाटर शैम्पू अमेजिंग रिजल्ट देता है। बाल इतने फुरफुरे से हो जाते हैं ना, आपको अपने बालों से प्यार हो जाता है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, एक अच्छा सा ग्लॉस आता है बालों में, बाल एकदम फ्लैट नहीं लगते हैं, बहुत ज़्यादा बाउंसी भी नहीं होता है और हेयर फॉल भी कंट्रोल करता है। सो दिस इज़ माई अनदर रिकमेंडेशन। और मज़े की बात यह है कि इस शैम्पू को जब मैंने लगाया था अपने बालों में, इसके साथ मैंने इसका कंडीशनर इस्तेमाल नहीं किया था। मैंने लॉरियल ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग कंडीशनर ही इस्तेमाल किया था। पता नहीं 3-4 साल हो गए हैं एक ही कंडीशनर मैं इस्तेमाल करती जा रही हूँ, लेकिन इस शैम्पू का रिजल्ट बाय गॉड बहुत अच्छा है। सो ये है मेरा और रिकमेंडेशन। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं अगले शैम्पू की तरफ। और अगर मेरा प्रेजेंट बॉयफ्रेंड लॉरियल ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग शैम्पू है, तो मेरा एक्स है ट्रेसेमी केराटिन स्मूथ शैम्पू। जब ट्रेसेमी ने इंडिया में शैम्पू को लॉन्च करा था, उसी समय से मैं शैम्पू को इस्तेमाल करी थी। एंड द रेड वन इज़ लाइक मैजिक। बहुत अच्छा शैम्पू है, मेरे बालों में तो बहुत अच्छे तरीके से सूट भी कर गया था। हेयर फॉल कंट्रोल करता है, बालों को फ्लैट और मैनेजेबल लुक देता है, और आपके बालों में इसका जो रिजल्ट है वो लगभग 3 दिन तक रहता है। नॉर्मली जितने सारे शैम्पूज हैं ना मार्केट में, उनका रिजल्ट 3 से 4 दिन तक रहेगा। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं तो 2-2.5 दिन तक ही रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। घर के अंदर रहते हो तो आपको इसका रिजल्ट 3 दिनों तक फील हो जाएगा। उसके बाद बाल थोड़े से चिपचिपे हो जाएंगे, थोड़े से डस्ट वगैरह, आपको लगेगा कि बाल गंदे हो गए हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द अमेजिंग शैम्पू जिसको मैंने लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। और इसका जो वीडियो मैंने डाला था उसके ऊपर भी आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि क्या हम केराटिन किए हुए बालों में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नो, यू कैन नॉट। उससे आपका केराटिन खराब हो जाएगा। एक्चुअली इसका नाम है ना कि ट्रेसेमी केराटिन स्मूथ शैम्पू। बेसिकली ये आपके बालों के ऊपर केराटिन की तरह ही इफेक्ट देता है, ये कंपनी का कहना है। लेकिन केराटिन किए हुए बालों में आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो बायोलाज का एलोवेरा एक शैम्पू है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट बायोलाज के जितने सारे शैम्पूज है ना, वो केराटिन किए हुए बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। सो गाइज, ये था मेरा और एक रिकमेंडेशन। चलिए बढ़ते हैं अगले शैम्पू की तरफ, और ये भी है फ्रॉम द ब्रांड जॉय। और ये है जॉय फ्रूट्स लॉन्ग एंड सिल्की कंडीशनिंग शैम्पू। ये आपके बालों को नरिश्ड और मॉइस्चराइज करता है, बेसिकली हाइड्रेट करता है। और ये भी जिनके बाल सुपर से ऊपर वाला ड्राई है, या फिर बालों का निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा ड्राई है, वो इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। और इसके साथ ना कंडीशनर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके जितने ही सारे शैम्पूज हैं वहाँ पे लिखा रहता है कि कंडीशनिंग शैम्पू। लेकिन 2-3 बार सिर्फ शैम्पू को लगाने के बाद अगर आपको ये फील होता है कि मुझे कंडीशनर लेना चाहिए, देन यू कैन गो फॉर अ कंडीशनर। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि इनफ मॉइस्चराइजेशन रहता है शैम्पू में, तो आपको अलग से कंडीशनर लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो ये है मेरा अगला रिकमेंडेशन। ये बढ़ते हैं अगले शैम्पू की तरफ। जिनके बालों में ड्राइनेस का इशू है, जिनका स्कैल्प इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है, जिनके स्कैल्प में डैंड्रफ ईचीनेस का प्रॉब्लम है, थोड़े थोड़े फूसी वगैरह निकल जाते हैं, वो इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके बाल लो पोरोसिटी में आते हैं तो भी। ये है वाओ ग्रीन टी एंड टी ट्री शैम्पू, वन ऑफ द अमेजिंग शैम्पू। ये जो गर्मियों का सीजन है, अभी स्कैल्प में ईचिंग होगी बहुत सारे लोगों को, छोटे बच्चों को भी हो सकता है। और अगर आपके बाल लो पोरोसिटी में आते हैं तो ईचिंग के साथ साथ आपको हेयर फॉल का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस समय अपने बालों को ठीक रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं वाओ ग्रीन टी एंड टी ट्री शैम्पू। एक ही शैम्पू मैंने वाओ का एक्चुअली इस्तेमाल किया था, और ये है ग्रीन टी और टी ट्री शैम्पू। मुझे उस समय स्कैल्प में थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था, और मुझे सच में इस शैम्पू ने काफ़ी अच्छा रिजल्ट दिया है। सो ये है मेरा अगला रिकमेंडेशन। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं अगले शैम्पू की तरफ। एक्चुअली बायोलाज का नाम मैंने लिया था, और ये बायोलाज यहाँ पे हाजिर हो गया है। ये है बायोलाज हाइड्रो सोर्स एलॉय शैम्पू। ये नॉर्मल बालों के लिए अच्छा है, ड्राई बालों के लिए अच्छा है, और ऑयली बालों के लिए भी अच्छा है। वन ऑफ द अमेजिंग शैम्पू। थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है, कम नहीं लगता है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही लगता है। माइल्ड शैम्पू है, लेकिन अगर आपके बाल भी लो पोरोसिटी में ही आते हैं तो आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने बालों में केराटिन वगैरह किया हुआ है, केराटिन खत्म होने को आया है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप इस शैम्पू को इस्तेमाल कर सकते हो, आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। सो ये है मेरा अगला रिकमेंडेशन। चलिए गाइज, बढ़ते हैं और एक शैम्पू की तरफ। तो जैसा मैंने कहा था कि मैं बहुत सारे शैम्पूज के नाम बताने वाली हूँ, एंड दिस वीडियो इज़ फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। आप दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादातर लोगों के बाल लो पोरोसिटी में ही आते हैं। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था सारे लोगों के बाल तो लो पोरोसिटी में ही आते हैं, तो अब हाई और मीडियम के बारे में बात ही क्यों कर रहे हो। लेकिन कुछ कुछ लोगों के होते हैं, जैसे मेरी जो एल्डर सिस्टर है उसके बाल हाई पोरोसिटी में आते हैं, क्योंकि उसके बाल काफ़ी मोटे हैं, और हाई पोरोसिटी के जितने सारे लक्षण हैं वो उसके बालों में सब दिखता है। तो होता है कुछ कुछ लोगों के हाई पोरोसिटी वाले बाल।
तो चलिए अगले शैम्पू की तरफ बढ़ते हैं और ये है गुड वाइब्स बनाना शैम्पू। दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग शैम्पू दैट यू कैन अप्लाई ऑन योर लो पोरोसिटी हेयर। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, कम क्वांटिटी में लगता है, आपके स्कैल्प में एक्स्ट्रा ऑयल प्रोडक्शन होता है तो उसको ये कंट्रोल करता है, लेकिन बालों को ड्राई नहीं करता है और बालों को मैनेजेबल भी बनाता है। तो ये है मेरा अगला रिकमेंडेशन। और फाइनली और एक शैम्पू को मैंने यहाँ पे डाला है। बेसिकली मैंने इतने सारे शैम्पूज के नाम ही रखे थे, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने इस शैम्पू को रिव्यू करा है अपने चैनल पे और मुझे लगा कि हाँ ये लो पोरोसिटी बालों के लिए अच्छा है, क्योंकि ये बेसिकली ऑयल कंट्रोल करता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा था कि अगर ये ऑयल कंट्रोल करेगा तो लंबे समय तक इस्तेमाल करने के बाद तो बाल शायद ड्राई हो सकते हैं। उसके बारे में तो मैं अपने और एक वीडियो में बताऊंगी, डिटेल वाला रिव्यू मैंने तैयार करके रखा है शैम्पू के ऊपर। तो ये है फ्रॉम द ब्रांड लॉरियल। इस शैम्पू को कुछ ही दिनों पहले लॉरियल ने लॉन्च करा है। पर्पल कलर का काफी खूबसूरत सा बॉटल है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये है लॉरियल पेरिस का हाइड्रॉन प्योर 72 आवर मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। ये बेसिकली बालों को मॉइस्चराइज भी करता है और एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है। तो अगर आपके स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस है, एक बार शैम्पू करने के एक दिन में ही आप अगर देख रहे हो कि आपके बाल बहुत ज़्यादा चिपचिपे हो गए हैं, सो यू कैन गो फॉर दिस शैम्पू। इसके कुछ प्रोज भी है, कॉन्स भी है, वो एक वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी। आज सिर्फ इतना बता देती हूँ, अगर आप इस शैम्पू को लंबे समय के लिए इस्तेमाल करोगे ऑयल कंट्रोल करने के लिए, मेक श्योर टू अप्लाई अ गुड कंडीशनर, नहीं तो बाद में इसका रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं रिव्यू वीडियो में आप लोगों को बता दूंगी। तो इसका बेसिकली मैंने इसको डाला नहीं था, बस लगाने के बाद मुझे ये शैम्पू अच्छा लगा है तो मैंने इसको डाल दिया है। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत सारे शैम्पूज के नाम बताए हैं जो एक्चुअल में लो पोरोसिटी बालों के ऊपर बहुत बेहतरीन रिजल्ट देते हैं। तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों में और इस्तेमाल करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत जल्दी और एक वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर होगी। तब तक के लिए टेक केयर, गर्मियों में ढेर सारा पानी पियो और बहुत सारा फ्रूट जूस पियो। बाय।